विदेश में भारतीय उद्यमी। बड़े बड़े बागानों के मालिक जो विश्व बाजार के लिए फसलें उगा रहे थे, अक्सर बैंकों या बाजारों से पैसा उधार लेते थे। शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टकोट्टई चोट्टियारो प्रसिद्ध भारतीय बैंकर थे। वे मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। इसके लिए या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्जा लेते थे। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले। 1860 के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीजें मिलती थीं। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। सदियों से भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा। इसी कारण वहां के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वो कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। वे दूसरे देशों में अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे। सन 1800 में निर्यात में भारतीय सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1870 तक ये अनुपात केवल 3% रह गया था। हालांकि 1812 से 1817 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से 35% तक बढ़ गया था। कपड़ों को रंगने में उपयोग होने वाले नील का निर्यात भी बड़े पैमाने पर होता था। ब्रिटेन अपने माल को ऊंची कीमत पर बेचता था, लेकिन भारत से कच्चा माल बहुत सस्ते में खरीदता था। ये हमेशा व्यापार अधिशेष में रहता था। इसका मतलब था कि जब भी ब्रिटेन के आयात इसके द्वारा किए गए निर्यातों से अधिक होते थे, तो वो इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। ब्रिटेन भारतीय बाजार से होने वाली आय का इस्तेमाल भारत में तैनात कार्यरत और सेवानिवृत्त ब्रितानी अफसरों के देसी खर्चों का भुगतान करने के लिए करता था। इसके तहत भारतीय बाहरी कर्जों का भुगतान और अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों पर किए गए व्यय भी शामिल थे।